Hello student, I am Bharti Adlakha from MB International School. I am your MSc teacher. Today we are going to chapter number 3 of MSc Respect. What is respect? हम सभी जानते हैं रेस्पेक्ट का मीनिंग क्या होता है। किसी का सम्मान करना, उसका आदर करना, चाहे वो हमसे कितना ही डिफरेंट हो, बट उसके आगे हम अपने रेस्पेक्ट को शो करें। तो चैप्टर नंबर जो 3 है रेस्पेक्ट, उसमें आपको एक स्टोरी बताई गई है। उस स्टोरी में मोरल वैल्यूज़ आपको जो दी गई है वही देखिए। हम कैसे स्टार्ट करते हैं इसको। नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 रेस्पेक्ट। एन ओल्ड मैन लिव्ड विथ हिज सन, डॉटर इन लॉ एंड अ 5-year-old ग्रैंडसन। एक ओल्ड मैन जो था वो अपने बेटे और उसकी वाइफ, मीन्स बेटे की जो वाइफ थी, और उसका ग्रैंडसन मीन उनका पोता जो था 5 years का, उनके साथ वो रहते थे। द फैमिली आर टुगेदर एट द डाइनिंग टेबल एवरी नाइट। वो जो पूरी फैमिली थी, ग्रैंडफादर, उनके बेटे, उनकी बेटे की वाइफ एंड जो ग्रैंडसन था उनका, वो हर रात को डिनर एक साथ करते थे एक ही टेबल पर। द ओल्ड मैन वॉज ओवर 80 years ओल्ड। जो ओल्ड मैन थे वो 80 years से ज़्यादा के थे। ही हैड ट्रेमलिंग हैंड्स एंड वीक विजन। उनके हाथ जो थे वो कांपते थे, कुछ भी हाथ में लेते थे या कुछ भी वर्क करते थे तो उनके हाथ क्या है, ट्रेमलिंग करते थे, मीन्स कांपते थे। और उनका विजन मीन्स जो आई साइड थी, उनकी आंखों की रोशनी थी, वो भी बहुत कम हो गई थी। एवरीडे ही वुड ड्रॉप फूड ऑन द टेबल वाइल ईटिंग। और हर दिन जब वो खाना खाते थे तो कुछ ना कुछ फूड जो है वो उनके हाथों से स्लिप हो जाता था और डाइनिंग टेबल पर गिर जाता था। समटाइम्स इट वॉज द करी। कई बार करी गिर जाती थी। करी हम सभी जानते हैं एक लिक्विड डिश होती है। एट अदर टाइम्स द वेजिटेबल, कभी सब्जियाँ गिरा देते थे वो। वंस द ग्लास टम्बलर फेल फ्रॉम द शेकी हैंड एंड शैटर्ड टू पीस। एक दिन क्या हुआ, उनके हाथ से ग्लास जो था वो नीचे गिर गया, और ग्लास टम्बलर मीन्स जो कांच का बाउल होता है वो नीचे गिर गया और टूट गया। डस फादर यू आर सो क्लस्पी। तब जो उनका बेटा था वो उनसे बोलता है कि फादर आप अनाड़ी हो मत, मीन्स आप कुछ नहीं समझते हो। हिज सन एंड डॉटर इन लॉ वुड ऑलवेज से गेटिंग इरिटेट। और इस बात को लेकर उनका जो बेटा था और जो उनके बेटे की वाइफ थी वो उनसे हमेशा चिढ़ जाते थे, नाराज हो जाते थे। वंस डे द डॉटर इन लॉ सेड टू हर हस्बैंड। एक दिन उनके बेटे की वाइफ ने अपने हस्बैंड से बोला, यू मस्ट डू समथिंग अबाउट योर फादर, कि तुम्हें अपने फादर का कुछ ना कुछ करना ही होगा। आई कैन नॉट बाय न्यू टम्बलर्स एंड डाइनिंग शीट एवरी डे, कैन आई। तब क्या कहती है वो कि मैं डेली नए बाउल्स या टम्बलर्स जो है वो नहीं खरीद सकती हूँ, ना ही उनके लिए डाइनिंग शीट हर दिन खरीद सकती हूँ। टुगेदर दे कम अप विथ एन आइडिया। तभी दोनों के दिमाग में, किसके दिमाग में, ओल्ड मैन के बेटे और बेटे की वाइफ के दिमाग में एक आइडिया आता है। दे डिसाइड टू सेट अप अ स्मॉल टेबल एट द साइड ऑफ द रूम वेयर ग्रैंडफादर वुड ईट अलोन। उन्होंने क्या डिसाइड करा, उन्होंने डिसाइड करा कि एक स्मॉल सा टेबल हम रूम के कॉर्नर पे लगा देंगे जहाँ पर बैठकर ग्रैंडफादर अकेले अपना डिनर ले लें। ग्रैंडफादर वॉज गिवन एन ओल्ड एंड टॉर्न शीट फॉर हिज न्यू टेबल एंड अ वुडन टम्बलर सो दैट इट वुड नॉट ब्रेक ऑन फॉलिंग। अब ग्रैंडफादर जो थे, मीन्स उनको क्या दे दिया गया, एक फटी हुई सी टॉर्न शीट दे दी गई उनको, जो कि न्यू टेबल पे बिछा दी गई थी, और एक वुडन टम्बलर मीन लकड़ी का जो बाउल था वो खाना खाने के लिए उनको दे दिया गया, ताकि वो नीचे गिर भी जाए तो वो टूटेगा नहीं। द यंग ग्रैंडसन वॉच्ड हिज ग्रैंडफादर ईट अलोन फॉर सम डेज। जो ग्रैंडसन था, उनका जो पोता था, वो डेली अपने ग्रैंडफादर को कुछ दिनों तक अकेला खाते हुए देखता रहा। वन इवनिंग बिफोर डिनर टाइम, एक दिन डिनर टाइम से कुछ पहले, द फादर नोटिस्ड हिज यंग बॉय वर्किंग विद बिट ऑफ वुड। उन्होंने नोटिस करा फादर ने कि उनका जो छोटा बेटा है वो लकड़ी के साथ कुछ कर रहा है। वॉट आर यू डूइंग सन। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। आस्क्ड हिज फादर। ओह दिस फादर इज़ प्रेजेंट फॉर यू। वो क्या बोलता है, ओ ये तो आपके लिए प्रेजेंट है फादर, मीन्स आपके लिए एक उपहार है। आई एम मेकिंग वुडन बाउल्स फॉर यू एंड मदर टू ईट योर फूड इन व्हेन यू आर ओल्ड लाइक ग्रैंडपा। क्या कहा उसने, छोटे बेटे ने कहा कि फादर मैं आपके लिए एक वुडन टम्बलर बना रहा हूँ, मीन्स लकड़ी का एक बाउल बना रहा हूँ, ताकि जब आप ओल्ड हो जाएंगे
तो मैं आपको और मदर को इसमें खाना दे सकूँगा जिस तरह से आप ग्रैंडपा को देते हो। द पेरेंट्स ऑफ द बॉय वर शॉक्ड। अब जो छोटे बच्चे के पेरेंट्स थे वो उसके इस जवाब से शॉक्ड हो गए, मीन्स चंबित हो गए। दे डिड नॉट से अ वर्ड, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, बट क्राइड टीयर्स ऑफ शेम, बल्कि वो शर्म से रोने लगे। दे रियलाइज दैट दे हैड नॉट शोन रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स फॉर देयर एजिंग फादर। तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने अपने जो बुज़ुर्ग थे, जो बूढ़े फादर थे, उनके प्रति कोई भी रेस्पेक्ट नहीं दिखाया है, बल्कि उनको फैमिली से अलग ही कर दिया है। टुगेदर दे वेंट टू ग्रैंडफादर एंड जेंटली होल्डिंग हिज हैंड लेड हिम बैक टू द फैमिली टेबल। वो दोनों मीन्स ग्रैंड फादर का जो बेटा था और उनकी जो वाइफ थी, वो दोनों अपने फादर के पास गए और हाथ जोड़ते हुए उनसे इस बात के लिए क्षमा मांगी और कहा कि वो वापस से अपनी फैमिली टेबल पर आएँ। मैनी मंथ्स वेंट अवे, बस समय बीत गया था, कई महीने बीत गए थे। टुडे द सन एंड डॉटर इन लॉ डू नॉट से अ वर्ड व्हेन अ स्पून फॉल्स और अ टम्बलर ब्रेक, करी सॉइल्स द डाइनिंग शीट और वेजिटेबल स्पील। अब ना तो डॉटर इन लॉ और ना ही उनका बेटा एक शब्द अपने फादर से बोलते थे, चाहे चम्मच गिरता हो, चाहे टम्बलर ब्रेक होता हो, चाहे करी गिरती हो, चाहे वेजिटेबल गिरे डाइनिंग शीट पर। अब वो उनसे कोई भी कंप्लेंट नहीं करते थे। द लिटिल बॉय हैड टॉट हिज पेरेंट्स हाउ टू रेस्पेक्ट वन एल्डर्स। जो छोटा सा बच्चा था, उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये सिखाया था कि किस तरह से अपने से बड़े लोगों का रेस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, तो ये चैप्टर नंबर जो रेस्पेक्ट है 3 वो आपका कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं PDF में दे रही हूँ आपको, इसको कंप्लीट करिए कॉपी में। और इसके जो वर्ड मीनिंग है वो पेज नंबर 50 पर आपको वर्ड मीनिंग मिलेंगे। विज़न, विज़न देखिए, विज़न है आई साइट, ओके। एंड करी लिक्विड डिश को बोलते हैं, टम्बलर में आपको बोल चुके हैं ग्लास है, एंड सॉइल डेट इज स्पेल में ड्रॉप। तो ये आपको वर्क जो है कॉपी में करना है, ओके। अच्छे से चैप्टर को पढ़िए, रीड करिए, उसको समझिए, उससे हमें क्या मोरल वैल्यूज़ मिलती है, ओके। थैंक यू।